चलिए सभी सावधान हो जाए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संविसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पिछले दिनों से हम णमोकार महामंत्र जो हम बाल बोध पे चर्चा जिसकी कर रहे हैं, हमारा पहला पाठ का नाम क्या है? णमोकार महामंत्र। णमोकार महामंत्र किसने लिखा? आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने। किसने भाई साहब? आचार्य पुष्पदंत ने। इस मंत्र में 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। इसमें 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। ठीक है। इस णमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, उस दिन हमने जाने थे। एक नाम है महामंत्र। क्या नाम है? महामंत्र। तो इसको महामंत्र क्यों कहा? क्योंकि इस मंत्र में हम जिसे नमस्कार कर रहे हैं वह लोक में सबसे महान है। क्या? कि इस मंत्र में हम जिसे नमस्कार कर रहे हैं, जिन 5 परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं, वह लोक में सबसे महान है। इसलिए क्या कहा? इसका नाम महामंत्र कहा। दूसरा नाम है मूल मंत्र। क्या? मूल मंत्र। मूल मंत्र क्यों कहा? क्योंकि जो कुछ भी निकला है, जितनी भी जिनवाड़ी निकली है, इसके माध्यम से ही निकली है। क्यों? अगर अनंत भगवान नहीं होते तो ये जिनवाड़ी कहाँ से आती? तो मूल क्या हो गया? वो अनंत भगवान हो गए। ये 5 परमेश्वर इसके मूल हो गए, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मूल मंत्र। एक नाम है अपराजित मंत्र। क्या नाम है? अपराजित मंत्र क्यों पड़ा? कि इसमें जिन 5 परमेश्वर को नमस्कार किया जा रहा है वे किसी से प्रभावित नहीं होते, वे किसी पदार्थ से दुखी नहीं होते, किन्हीं लोगों से दुखी नहीं होते। तो इसका नाम क्या पड़ गया? अपराजित मंत्र। और एक और क्या नाम था? अनादि निधन मंत्र। अब एक प्रश्न हो सकता है कि इसकी तो किसी ने रचना की है, इसकी तो किसी ने रचना की है। कि अभी आपने कहा कि पुष्पदंत स्वामी ने इसकी रचना की है ना? ये लिखा है नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं। किसने लिखा है? आचार्य पुष्पदंत। तो फिर अभी आप कह रहे हो अनादि निधन है, ऐसा कैसे? कि अरे भाई, कि ये जो 5 परमेष्टि हैं वो अनादिकाल से है कि नहीं? जो 5 परमेष्टि हैं वो अनादिकाल से है कि नहीं? है। और उनको नमस्कार करने वाले अनादिकाल से है कि नहीं? है। तो भाव अपेक्षा से अनादि निधन कहा है। भले पहले शब्द वैसे ना हो, भले पहले ऐसे शब्द ना हो कि णमो अर्हन्ताणं, कोई और शब्द में इसको नमस्कार किया गया हो, लेकिन पहले भी इसको नमस्कार किया जाता था और आगे भी इसको नमस्कार किया जाएगा। तो इसलिए क्या पड़ गया? अनादि निधन इसका नाम पड़ गया। ऐसे बहुत सारे इसके नाम हैं। आज हमें इस पर चर्चा करनी है कि णमोकार मंत्र की महिमा क्या है। णमोकार मंत्र की महिमा क्या है? कि अब हम बचपन से इस णमोकार मंत्र को पढ़ते हैं तो इसका कुछ फल लगता है कि नहीं लगता? आप लोग बचपन से इसको पढ़ रहे होंगे। जब आप 2 या 3 साल के थे और रोज मंदिर में जाके हम इस णमोकार मंत्र को पढ़ते हैं तो इसका कुछ फल लगता है कि नहीं लगता?
और ये णमोकार मंत्र हमें कब पढ़ना चाहिए? ये णमोकार मंत्र हमें कब पढ़ना चाहिए? कोई बता सकता है? कभी भी पढ़ सकते हैं इसको, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे नहाया हो या नहीं नहाया हो, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हो। आप पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुष्टितो पीवा ध्याये पंच नमस्कार सर्व पापै प्रमुच्यते। कि आप कैसी भी अवस्था में हो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? कि आपकी कुछ इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको उसका फल नहीं लगेगा। कि भगवान की भक्ति होती है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। जैसे इसका एक उदाहरण दूं मैं आपको। जैसे एक अनाथ बच्चा है, वो 5-6 साल का अनाथ बच्चा है, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अब वो ऐसे रोड वगैरह पर रहता है। अब कोई महापुरुष, कोई सज्जन पुरुष ने उसको देखा, उस बालक को। अब वो तो समर्थ था उसको अडॉप्ट करने में, उसकी गोद लेने में समर्थ था, तो वो आ गया, उसने उसको गोद ले लिया। बहुत अमीर था वो, तो उसने उसको गोद ले लिया। अब उस बालक को उसकी कितनी महिमा आएगी? जिसने उसको गोद ले लिया उसको कितनी महिमा आएगी इसकी। अब कभी इसको बोलना नहीं पड़ेगा बालक को कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं। किसी से बोलना नहीं पड़ेगा, सहज ही मन में एक भक्ति चलेगी, उसके प्रति एक आदर चलेगा कि ये बहुत महान है। तो ऐसे ही जिनको पंच परमेश्वरी का जो स्वरूप जानते हैं, तो उनको बोलना नहीं पड़ता, उनकी भक्ति सहज ही चलती है और हमेशा चलती है। क्या कहा? उनकी भक्ति हमेशा चलती है। ऐसा नहीं कि एक बार नमोकार मंत्र मंदिर में आके पढ़ा और तभी भक्ति है, ऐसा नहीं। वो बालक भी कभी किसी से एक बार बोलेगा कि यार इनने बहुत अच्छा काम किया है, हमें अडॉप्ट करके बहुत अच्छा काम किया है, हमारा जीवन सफल हो गया, वो एक ही बार बोलेगा। लेकिन वो जो भक्ति है, जो आदर है उनके प्रति, वो हमेशा चलेगा। ऐसे ही पंच परमेश्वरी के प्रति जो आदर है, भले ही नमोकार मंत्र पढ़ने में ना आए, भले बोलने में ना आए, भले वो स्मरण में ना आए, लेकिन वो क्या है? हमेशा चलता है। भगवान के प्रति भक्ति हमेशा चलती रहती है, कोई दिखानी नहीं पड़ती। चलिए आज ऐसे ही हम इस नमोकार मंत्र की महिमा जानेंगे। ऐसो पंच नमो यारो, मैं आपको बुलवाऊंगा, आप सभी दोहराएंगे। ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं होई मंगलम। इसमें होई लिखा है, मंगलम। अब इसका अर्थ जानते हैं। ऐसो पंच नमो यारो, क्या? ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र, यह पंच नमस्कार मंत्र। कौन सा नमस्कार मंत्र? ये जो हमने ऊपर पढ़ा, नमो अलंकारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम, नमो अज्जारम, नमो लोए सब सावरम। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पावपणासनो, क्या? सब पावपणासनो, कि सब पापों का नाश करने वाला है। अब इस पर चर्चा भी बाद में करेंगे अपन, है ना। सब पावपणासनो, कि सब पापों का नाश करने वाला है। क्या? कि सब पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणं च सव्वेसिं, क्या कहा? सब मंगलों में पहला मंगल है।
परमम होई मंगलम। और क्या कहा? क्या कहा? पढ़ने से भी मंगल होता है। देखना, यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। ठीक है, फिर से अपन दोहराएंगे। ऐसो पंचणमो यारो, ऐसो पंचणमो यारो, ऐसो पंचणमो यारो, ऐसो पंचणमो यारो, सब पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम, परमं होई मंगलम। क्या कहा? यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। अब थोड़ी इस पर चर्चा करनी है। अब एक बात बताओ, हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो सब पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? विचार करने वाली बात है। हम अभी नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो सब पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, क्यों नहीं होगा? हाँ, पुण्य बंद होगा। अब देखो, इसमें ऐसा है कि जब हम नमोकार मंत्र अभी पढ़ रहे हैं तो अभी आपके 5 पाप हो रहे हैं क्या? अभी आपके 5 पाप हो रहे हैं क्या? आपका उपयोग हिंसा में है क्या? चोरी में है क्या? झूठ बोल रहे हो क्या? कुशी कर रहे हो क्या? परिग्रह कर रहे हो क्या? तो अभी 5 पाप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो इसलिए कहा कि सब पापों का नाश करने वाला है। क्या कहा? जब तक हम पढ़ रहे हैं। और एक और बात कि इससे जो हमने पहले जो पाप किए हैं उनका भी संक्रमण होता है। पुण्य जो पाप किए हैं उसका भी वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका संक्रमण हो जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, ऐसा ही हो कि जैसे हमने पहले बहुत पाप किए और अब नमोकार मंत्र पढ़ लें, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पाप का पुण्य में हो जाएगा। ऐसा हो भी सकता है, अगर निरत्ति निकाचित कर्म बांधे हो तो नहीं होंगे, और अगर वैसे कर्म नहीं बांधे हो तो पाप का पुण्य में कन्वर्ट हो भी जाएगा। जैसे एक इसका दृष्टांत देखें कथमान योग का। आपने वो वाली घटना सुनी होगी, राजा सैनिक वाली। सबने सुनी है? भैया लोग ने नहीं सुनी, भैया लोग नए नए आए हैं। एक बार एक राजा सैनिक थे। कौन थे? राजा सैनिक। तो उनने एक दिगंबर मुनिराज को देखा। उनने एक दिगंबर मुनिराज को देखा। वो आत्मा में लीन थे, उनकी आंखें बंद थीं, अपनी आत्मा के ध्यान में वो मुनिराज लीन थे। जो राजा सैनिक थे वो जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, मतलब जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो जैनी थी। और वो बताऊं कौन थी जो उनकी पत्नी थी? वो महावीर भगवान की मौसी थी, जिनका नाम था रानी चेलना। कौन? वो राजा सैनिक की पत्नी। वो जैन धर्म की अनुयायी थी, वो जैन धर्म को मानने वाली थी। कौन? रानी चेलना। तो उनने देखा, राजा सैनिक ने उन मुनिराज को, तो उनको लगा ये तो ऐसी हैं, मुनिराज ढोंगी हैं। तो उनके ऊपर एक मरा हुआ सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब बताओ उनने कितना बड़ा पाप किया? कितना बड़ा पाप किया कि एक दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग का पाप ही है, सर्प डाल दिया। अब जब सर्प डलेगा मरा हुआ तो उस पर कौन कौन से जीव आएंगे? जब एक सेव का दाना आज ही, मतलब आज मैं खाना खा रहा था नीचे बैठ के, तो
वो सेव का दाना ही गिर गया। फिर मैंने 2-4 घंटे बाद देखा तो चीटी चीटी हो गई उसमें पूरी। बरसात के दिन है तो उसमें हो जाती है पूरी। अब एक बात बताओ कि जब एक मरा हुआ सर्प 2-4 दिन तक एक गले में लटका रहे तो क्या होगा? कितने जीव हो जाएंगे उस सर्प पे, और मुनिराज के सर्प पूरे शरीर पे कितने जीव हो जाएंगे। अब वो घर गए, 2-4 दिन बाद उन्होंने बताई कि वो तुम्हारे एक मुनिराज मिले थे, हमें ऐसे बोल दिया उनने। तो वो कहाँ जाने राजा सैनिक कि हमारे मुनिराज कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोल दिया वो एक कोई हमें दिखे थे यार, तुम्हारे नंगे बैठे थे जंगल में, ढोंग कर रहे थे, हमने ऊपर उनके ऊपर सर्प डाल दिया। तो रानी चेन्ना के ने जब सुना उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया आपने। तो राजा सैनिक बोले अरे वो तो ऐसे ही होंगे, वो चले गए होंगे अभी तक। तो उसी समय रानी चेन्ना ने बोला कि अगर हमारे मुनिराज होंगे, अगर हमारे गुरु होंगे तो वो वहीं पे अभी भी बैठे होंगे। मतलब हमारे मुनिराज उपसक के काल में कहीं जाते नहीं है, उसका सामना करते हैं। कोई दूसरे साधु होंगे तो वो तो भग जाते हैं, और कोई दूसरे भगवान होते हैं तो किसी और के ऊपर उपसक करने लगते हैं, दंड देने लगते हैं। लेकिन हमारे मुनिराज, हमारे भगवान किसी और के ऊपर उपसक नहीं करते, उनको दंड नहीं देते। तो वो जब राजा सैनिक ने ऐसा सुना तो तब भी वो ऐसे ही कहते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो रानी चेन्ना गई, वो कहती है कि चलो हमारे साथ देखना आप, चलो अगर हमारे मुनिराज होंगे वो वहीं पे बैठे होंगे उसी अवस्था में। तो उनने जब देखा, राजा सैनिक जब देखा उनको, तो उनके आंखों में से भी आंसू आने लगे कि ऐसे होते हैं मुनिराज कि उपसक के काल में भी दिखते नहीं है, उसका भी सामना करते हैं। लेकिन जब उनने वो पाप किया था, सर्प डाला था उनके गले पे, तो 7वें नरक में जाने का बंद किया था। कौन से नरक में? 7वें नरक में। और उसकी आयु बताऊं कितनी थी? 33 सागर। कितनी? अब अगर सागर को जानना हो तो बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा सागर को अगर जानना हो। थोड़ा सा बताऊं इसको आपको, सागर बताता हूं मैं कि यहां से 1 किलोमीटर का गड्ढा खोदो आप, स्क्वायर में, चौड़ाई में, नीचे तक गड्ढा खोदो। कितने? 1 किलोमीटर तक। उसमें क्या करना है कि जो भोग भूमि की जो मेंढे का जीव होता है ना, भोग भूमि का जो मेंढे का जीव होता है, उसके जो बाल होते हैं बहुत ही मुलायम से होते हैं। तो उसका ऐसा पीस करना है उस बाल का कि दूसरा पीस ना हो पाए, और उस गड्ढे को भरना है, और उस गड्ढे को भरना है। कैसे भरना है कि उस पर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए तब भी वो नीचे ना हो पाए, ऐसे उस गड्ढे को भरना है। और फिर उस गड्ढे में से हर 100 वर्ष में एक बाल निकालने हैं, हर 100 वर्ष में से एक बाल निकालने हैं। तब जाके एक पल्ले होगा, तब जाके क्या होगा? एक पल्ले। और उससे भी असंख्यात गुणा होता है एक सागर। कितना बड़ा होता है? उससे भी असंख्यात ज्यादा गुणा होता है एक सागर। और यहाँ पे कितने सागर की आयु मान ली? 33 सागर। थोड़ी कल्पना आई कि कितनी बड़ी आयु होगी कि उस 100 वर्ष में से एक बाल निकालना है, और वो बाल कितने सारे होंगे, और तब जाके होगा एक पल्ले। और उसका करना असंख्यात में गुणा, असंख्यात का भी कोई काउंटिंग नहीं है, और फिर उसमें भी 33 का गुणा, तब जाके हुआ 33 सागर। इतनी आयु उनने बांध ली। किसने?
राजा श्रेणिक ने। कब बांधी थी? जब वो उपसर्ग किया था मुनिराज के ऊपर। लेकिन जब वो मुनिराज के पास गए, जब वो मुनिराज के पास गए और उनको देखा, किनको? मुनिराज को, कि ये मुनिराज तो अभी भी ऐसे बैठे हैं, अभी भी यहीं पे ही बैठे हैं, कि मतलब ये जैन धर्म सही है, ये मुनिराज सही है। तो जब उनको जैन धर्म का भान हुआ, हमारे मुनिराजों का भान हुआ, तो उनने हमारे मुनिराजों का सच्चा स्वरूप जाना। तब उनने पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया, तब उनने पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया। तब जो उनने पाप किया था, तो वो पाप का पुण्य में कन्वर्ट हो गया वो पाप। तो बताओ अब कितनी आयु रह गई? 84,000 वर्ष, 84,000 होंगे। और कौन से नरक में गए? पहले नरक में गए। कौन से नरक में? पहले नरक में। और उसी भव में उनने सम्यक दर्शन भी कर लिया। उसी भव में उनने क्या कर लिया? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन भी ऐसा सम्यक दर्शन किया कि जब भी, जिसका कभी क्षय नहीं होता, क्षायक सम्यक दर्शन। 3 सम्यक दर्शन होते हैं, औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षायक। औपसमिक और क्षयोपसमिक तो थोड़े काल के लिए रहते हैं, लेकिन क्षायक ऐसा होता है कि जो हो जाए तो अनंत काल के लिए रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो ऐसा सम्यक दर्शन उनने उसी भव में कर लिया, जिस भव में उनने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया था। अब दुनिया वाले तो देखेंगे तो कितने पापी नहीं है, लेकिन उनने पाप के बाद भी पुण्य कर लिया, धर्म कर लिया। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पहले बहुत पाप किए हैं तो अभी भी हम पापी हैं, अभी हम धर्म नहीं कर सकते। अभी भी हम धर्म कर सकते हैं, अभी भी हम धर्म कर सकते हैं। जिनवाणी के सेवन से धर्म किया जा सकता है। मंदिर में आओ, स्वाध्याय सुनो, फिर निर्णय करो आपको क्या करना है, धर्म होगा। अब वो अंजन निरंजन हो गया। अंजन निरंजन हो गए कि नहीं हो गए? सप्त व्यसनी अंजन चोर। कौन? सप्त व्यसनी अंजन चोर आज मोक्ष में है। दुनिया तो कह रही कितने पापी है, नरक में जाने वाले हैं, काम तो ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन उसी भव से मोक्ष में चले गए। तो ये किसका फल है? ये धर्म को जानने का फल है, सच्चे धर्म को जानने का फल है। सच्चा धर्म भी क्या है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये धर्म है। धर्म क्या है? कि जिससे सुखी हो, जिससे जीव सुखी हो, वो धर्म है। तो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये जानने से सुख की उत्पत्ति होती है, तो ये वास्तविक धर्म है। तो अंजन चोर ने ये जान लिया कि मेरा सुख किस में है? मुझ में है, ये शरीर में नहीं है। ये सप्त व्यसन किससे होते हैं? शरीर के लक्ष्य से होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये दारू क्यों पी जाती है? शरीर के लक्ष्य से पी जाती है। जुआ क्यों खेला जाता है? कि बहुत सारा पैसा आ जाए, बहुत सारा मकान आ जाए। तो वो मकान भी क्यों चाहिए, तो पैसा भी क्यों चाहिए? ये शरीर के लिए चाहिए। और जो जीव शरीर में सुख नहीं मानेगा, तो फिर वो क्यों जुआ खेलेगा? जो जीव शरीर में सुख नहीं मानेगा, वो कभी क्यों जुआ खेलेगा? कभी जुआ नहीं खेल सकता, वो कभी शिकार नहीं कर सकता, वो कभी मांस का भक्षण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको सभी आत्माएं दिखेंगी। इस मांस पे भी आत्मा है, वो अभक्ष नहीं खा सकता कभी। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको उसमें भी आत्मा दिख रही है, आलू में भी अनंत आत्माएं दिख रही हैं। बात समझ में आ रही है? वो कभी रात में नहीं खाएगा,
क्योंकि उससे रात में खाने में भी अनंत जीवों का घात दिख रहा है कि कभी मेरे साथ ऐसा हो तो, कभी बाद में मेरे साथ ऐसा हो तो, वो पाप दिख रहे हैं। कभी जी ऐसा नहीं करेगा, रात में नहीं खा सकता। मतलब जो आत्मा को देखेगा वो 5 पापों में फंस नहीं सकता। क्या कहा? जो आत्मा को देखेगा वो 5 पापों में फंस नहीं सकता। वो कभी अभक्ष नहीं खा सकता, कभी रात्रि भोजन नहीं कर सकता। और कोई अभी कभी आपसे ऐसा बोले कि हम तो आत्मा को जानते हैं लेकिन अब वो आलू खाना चल रहा है, हमारा रात्रि भोजन चलता है वो तो, लेकिन हम आत्मा को तो जानते हैं लेकिन रात्रि भोजन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सच्चा स्वरूप नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो अपने को आत्मा देखता है वो सभी जीवों को भी आत्मा देखता है। जो अपने को आत्मा देखता है वो सभी को आत्मा देखता है। तो ऐसे ही वो राजा श्रेणिक ने जो 7वें नरक का बंद किया था, तो जब उनने सच्चे धर्म को जाना, जब उनने सच्चे धर्म को जाना तो कितना रह गया बंधन? 84,000 वर्ष का रह गया। कितना? 84,000 वर्ष। मतलब वो बात ऐसी है कि आपने किसी से 10 करोड़ रुपए उधार में लिए हों। कितने? 10 करोड़ रुपए उधार में लिए हों और अब आप चुका नहीं पा रहे उसको। आपका इतना प्रॉफिट नहीं होता आपके बिजनेस में या आपके काम में कि आप उसको चुका नहीं पा रहे, लेकिन किसी सज्जन पुरुष ने इतने चुका दिए कि सिर्फ आपके 20-30 हजार रुपए बस बचे। तो वो 20-30 हजार रुपए की क्या गिनती होती है क्या? नहीं। अब वो ऐसे 84,000 वर्ष की कोई गिनती नहीं है। कहां 33 सागर और कहां वो 84,000 वर्ष। तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये पंच परमेश्वरी को जानने से हुआ। किसको? पंच परमेश्वरी को जानने से ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और पहले के पापों का नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमें पंच परमेश्वरी के सच्चे स्वरूप को जानना होगा, तब ऐसा होगा, तब ऐसे चमत्कार होते हैं। तभी तो 8 कर्मों का नाश होता है। ये 8 कर्मों का नाश होने जो चमत्कार है। अब ये भी कैसे होगा? ये भी धर्म करने से होगा। धर्म क्या है? कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा जानना ये धर्म है। तो वो ये भी हमने कैसे जाना? पंच परमेश्वरी के माध्यम से जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये किसके माध्यम से हमने जाना? पंच परमेश्वरी के माध्यम से जाना। तो ऐसे पंच परमेश्वरी के स्वरूप जानने से तब पापों का क्षय होता है। ऐसा नहीं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते रहें तब हमारे पापों का क्षय हो जाएगा। हाँ, उसका थोड़ा बहुत फल लगेगा आपको, थोड़ा बहुत पुण्य उससे बनेगा, लेकिन ऐसे चमत्कार नहीं होंगे। उससे आप मोक्ष में नहीं जा सकते, उससे आप सच्चे स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। सच्चे स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको पंच परमेश्वरी का स्वरूप जानना पड़ेगा कि हमारे भगवान कैसे हैं। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी और सर्वज्ञ है। वीतरागी और सर्वज्ञ है। भगवान किसी पे दया नहीं करते। भगवान किसी पे दया नहीं करते कि भाई हम बहुत ध्यान लगा ले, भगवान हमें वर दे देंगे। हमारे भगवान का ऐसा कुछ काम नहीं है। हाँ, भगवान हमें मार्ग बताते हैं कि आप सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भोगों में नहीं फंसाते। भोगों से निकालने का काम करते हैं हमारे भगवान। दुनिया के सारे भगवान तो कहेंगे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि आई एम गॉड।
कि मैं भगवान हूं। दुनिया में पूरे जीव ऐसा कहते हैं, ओ मेरे भगवान हो, मेरे भगवान हो, मेरे भगवान। लेकिन हमारे भगवान ही एक बात सिखाते हैं कि मैं भगवान हूं। वो ये नहीं कहते कि हमारी शरण में आओ, वो ये कहते हैं कि अपनी शरण में जाओ, तब आप सुखी होगे। क्यों? क्योंकि आप हमारी शरण में आके भी दुखी होगे। हमारे भगवान ये सिखाते हैं हमें। स्वाधीनता का मार्ग है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हमें मोक्ष गिफ्ट में दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, हम घर में रहते हैं या कुछ भी करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही पड़े रहते हैं क्या जीवन भर, कि अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं। तो अब हमें मोक्ष में जाना है, हमें सुखी होना है, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ भी क्या है? मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, ये पुरुषार्थ है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं, तब बाहर में सब हो जाएगा, व्यवहार पूरा सब हो जाएगा। व्यवहार फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे वो बच्चे का उदाहरण दिया था पहले कि वो बेकार अनाथ बच्चा था, तो अब उसको जिसने अडॉप्ट किया, जिसने उसको गोद ले लिया, अब उस बच्चे को उसकी तारीफ करनी नहीं पड़ती। उस व्यक्ति की, उस बच्चे को उस व्यक्ति की तारीफ करनी नहीं पड़ती, वो सहज ही होती है। वो कोई भी दिखता है तो वो सहज ही बोल लेता है कि यार ये सेठ जी बहुत दयालु हैं, इनके माध्यम से ही हम हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं, जिनने पंच परमेश्वर का स्वरूप जान लिया, जिनने आत्मा का स्वरूप जान लिया, उनकी भी भक्ति सहज होती है, उन्हें करनी नहीं पड़ती। हमें लगता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, लेकिन भगवान की भक्ति करनी नहीं पड़ती, भगवान की भक्ति होती है। भगवान की भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें सुख का मार्ग बताया, तो भक्ति आए बिना कैसे रहेगी? जैसे वो बालक है तो हर क्षण उसके दिमाग में यही चलेगा, उसके मन में यही चलेगा कि यार ये नहीं होते तो हमारा आज क्या होता। ऐसे ही पंच परमेश्वर नहीं होते तो आज हमारा क्या होता। ये है तो मैं हूं। ऐसी भक्ति सतत चलती है, हमेशा चलती है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है कि आपने भगवान मेरी निधि मुझ में बताई है। अनादि काल से मैं तो दुखी था, लेकिन आपने तो सुख का मार्ग बता दिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी आपके बगल में बैठा रहूंगा, और ऐसा हो सकता है कि जहां पे आप बैठे हो वहीं पे बैठा रहूं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहां एक सिद्ध बैठे हैं वहां पे अनंत सिद्ध बैठे हैं। जिन प्रदेशों पे एक ही सिद्ध बैठे हैं वहां पे अनंत सिद्ध बैठे हैं। तो हो सकता है कि मैं भी आपके साथ ही बैठा रहूं अनंत काल तक। अब वो दशा कैसे आएगी, वो आपने सिखाया है मुझे। तो सहज भक्ति होगी। तो ऐसी है नमोकार मंत्र की महिमा है, तब सब पापों का नाश होता है। लेकिन भगवान के स्वरूप ही नहीं जाने तो, अब यही नहीं जानते हैं कि भगवान वीतरागी होते हैं, अब यही नहीं जाने तो क्या होगा? तो भीख मांगते रहेंगे भगवान से बस। भिखारी की तरह वो जाएंगे, भगवान ये दे दो आज हमें, आज हमारा ये वाला काम करवा देना, आज वो हमारी वो डील है वहां पे
वो बड़े ऑफिस में वहाँ पे जाना है तो वो सेठ मान जाए, बस वो बॉस हमारे मान जाए, या आज हमारा प्रमोशन हो ही जाए कैसे भी करके, ऐसी भीख मांगते रहेंगे। पूरी दुनिया तो इसलिए मंदिर जाती है, पूरी दुनिया तो इसलिए मंदिर जाती है। और अगर हम भगवान का स्वरूप नहीं जानते होंगे तो हम भी इसलिए भगवान के पास जाएंगे, इसलिए भगवान की भक्ति करेंगे, इसलिए भगवान की पूजा करेंगे। भक्तामृत का पाठ भी इसलिए पढ़ा जाएगा कि इस छंद से वो हो जाए, कि इस वाले छंद से वो हो जाएगा, इसलिए भक्तामृत का पाठ किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब ऐसी भक्ति से कोई फल नहीं लगता। हाँ, कदाचित थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाए कि आपका उपयोग अभी पाप में नहीं है, विषय कषाय में नहीं है, तो अभी आप सिर्फ पुण्य बंद कर रहे हो और थोड़ा सा आपको पुण्य बंद हो रहा है उससे, लेकिन इससे पहले के पाप नाश नहीं होने वाले। और जो सबसे बड़ा पाप है क्या है? मिथ्यात्व, उसका नाश नहीं होने वाला। वो मिथ्यात्व का नाश करना है तो आपको सबसे पहले भगवान का स्वरूप जानना होगा कि भगवान कैसे है, कि भगवान वीतरागी है, भगवान पूर्ण सुखी है। और पूर्ण सुखी अवस्था को जानेंगे तो हमें भी वो पूर्ण सुखी अवस्था होने की, उसकी प्राप्ति करने की इच्छा होगी। जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं तो उस जैसा बनने की इच्छा होती है कि जैसा वो खेलता है, जैसे वो मौज करता है दुनिया में, तो उसके जैसे हर चीज करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही जैसे भगवान बने, जैसे भगवान है, तो वो भगवान कैसे बने तो उसको जानने की भी इच्छा होगी। तो फिर हम जिनवाणी का सेवन करेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कैसे बने, भगवान कैसे बने, ये जानने की भी इच्छा होगी। तो फिर भगवान बताएंगे, ये जिनवाणी हमें बताएगी कि अनादिकाल से तुमने इस शरीर को अपना माना, अनादिकाल से तुमने इस शरीर को अपना माना तो दुखी हुए, वो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुए। लेकिन तुम हो क्या? आत्मा हो। शरीर को अपना मत जानो, शरीर को अपना मत जानो तो सुखी हो जाओगे। तो ये भगवान ही हमें बताएंगे। तो जब हम भगवान का, पंच परमेश्वर का स्वरूप जानेंगे तब ऐसे मिथ्यात्व का नाश होगा। वो प्रवचन साल की गाथा है 80वीं, जो जानति अनंतम दवत्त गुणत्व पज्जयते, कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसके मोह का क्षय होता है। तो हमें इन पंच परमेश्वरी को द्रव्य गुण पर्याय से जानना होगा कि ये कैसे हैं। जैसे अनंत भगवान को हम व्यवहार से देखें, अनंत भगवान को व्यवहार से देखें तो भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। और निश्चय से देखें तो कैसे है? जीव वस्तु है। अनंत भगवान जीव है कि नहीं है? तो जैसे आप जीव हो वैसे ही मैं जीव हूं। तो जो उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा तो वो भी अपनी आत्मा को जानेगा कि मैं कैसा हूं और मैं कैसा हो सकता हूं, वो ये जानेगा। तो ऐसे इस पंच परमेश्वरी को जानने से ऐसे सब पापों का नाश होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणमों का मंत्र पढ़ लिया और सब पापों का नाश हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें पंच परमेश्वरी का स्वरूप जानना होगा। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, हमारे मुनिराज कैसे होते हैं ये जानना होगा। आचार्य कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं ये जानना होगा। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं ये जानना होगा। तब ये सब पापों का नाश होगा, तब ये हमारे मिथ्यात्व का नाश होगा। चलिए ये इस पाठ को आज पूरा करेंगे।
यहाँ तक हो गया। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। मंगल की चर्चा आज नहीं कर रहे हैं हम, मंगल की चर्चा अगले पार्ट में आने वाली है, तो उसमें ही करेंगे। आगे, यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। क्या कहा? यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव कराने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। अब अनादि काल से हम ये जानते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है। और जब हम पंच परमेश्वर की शरण में आए तब उन्होंने ये बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उसी समय ही हमें ये ज्ञान हो गया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तब क्या हो गया? तब सम्यक ज्ञान हो गया। और क्या हुआ? मोह राग द्वेष का अभाव हो गया। किसकी शरण में आने से? पंच परमेश्वर की शरण में आने से। लेकिन पंच परमेश्वर की शरण में तो आए हैं, लेकिन पंच परमेश्वर की शरण के बाद अपनी आत्मा की शरण में गए हैं, अपनी आत्मा को अपना जाना है। तब हमारे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तब हमारे मुंह का क्षय हुआ है। ऐसा नहीं कि पंच परमेश्वर की शरण में गए और सब काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। जैसा पंच परमेश्वर ने बताया हम उसी मार्ग पे लग गए हैं, तब हमारे मोह का नाश होगा, तब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। आगे, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। क्या कहा? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये क्या है? पांच परमेष्ठी है। परमेष्ठी की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा? जो परम पद में स्थित होते हैं, जो परम पद में स्थित होते हैं, मतलब जो सबसे महान है, जिनका पद सबसे महान है, वो परमेश्वरी है। उनसे ऊंचा कोई पद नहीं है, उनसे ऊंचा कोई पद नहीं है। तो हमारे पांच परमेश्वरी हैं। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु। जो जीव इन पांचों परमेश्वरियों को पहचान कर, क्या कहा? जो अभी तक अपनी चर्चा आई, जो जीव इन पांचों परमेश्वरियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। अब जो जीव पांचों परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, उसका क्या होगा? उसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो दुखी होगा। जैसे घर में दो बालक हैं, अब एक बालक तो अपने मम्मी पापा की बात मानता है और एक बालक नहीं मानता, तो कौन जीवन भर सुखी रहेगा, कौन दुखी रहेगा? जो मम्मी पापा की बात मानेगा वो सुखी रहेगा, और जो मम्मी पापा की बात नहीं मानेगा वो दुखी रहेगा। ऐसे ही ये अरहंत हमारे पिता है, जिनवाणी हमारी माता है। तो जो इन माता पिता की बात मानेगा वो सुखी होगा, और जो नहीं मानेगा वो दुखी होगा। अब हमें विचार करना, हमें क्या करना है? अब इनकी बात माननी है कि नहीं माननी? अगर मानेंगे तो सुखी होंगे, नहीं मानेंगे तो दुखी होंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को अपना जानो तो आप सुखी होगे, और नहीं जानोगे तो दुखी होगे। तो क्या कहा कि जो जीव इन पांचों परमेश्वर को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या हुआ? अब हमें सुखी होना है कि दुखी होना है? अब आप बताओ, निर्णय करो आप लोग। अगर सुखी होना है तो हमें इन पांचों परमेश्वर की शरण में आना ही होगा। नहीं आएंगे तो दुखी होंगे, और आएंगे तो सुखी होंगे। ठीक है, हम भी इन पांचों परमेश्वर की शरण में आए और उसके बाद उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी भावना से अभी की बात को विराम देते हैं।